हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में संयुक्त रूप से गति करते हुए कण के बारे में कुछ बातें करेंगे, जिनकी दिशा को हम वेक्टर के रूप में किस तरह से फॉर्म में देखते हैं और उससे क्या रिजल्ट निकलता है। एक छोटा सा टॉपिक है, फिर न्यूमेरिकल हम लोग बनाएंगे। इस टॉपिक का नाम है वेग वर्णन करता। वेलोसिटी सेलेक्टर। वेग वर्णनकर्ता वेलोसिटी सिलेक्टर। हम लोग यह पढ़ चुके हैं कि किसी विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र में उपस्थित v वेग से गतिमान एक आवेशित कण Q पर एक बल लगता है। किसी विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र में v वेग से गतिमान आवेश Q पर एक बल लगता है। वह बल F बराबर Fe प्लस Fb अर्थात QE प्लस QV क्रॉस B के रूप में हम लोग ज्ञात करते थे, जिसे हम लोग लॉरेंज फोर्स कहा। इस समीकरण को हमने लॉरेंज फोर्स माने लॉरेंज का बल का नाम दिया था, लॉरेंज बल नाम दिया था। फिर से सुन लें, किसी विद्युत क्षेत्र E तथा चुंबकीय क्षेत्र B में कोई आवेशित कण Q v वेग से गति करता है तो उस पर एक बल लगता है। वह बल इस व्यंजक द्वारा प्राप्त करते हैं। इसे शॉर्ट में इस तरह से भी लिख लेते हैं हम लोग, E प्लस V क्रॉस B के रूप में लिखते थे, जो लॉरेंज बल के नाम से जाना जाता है। अगर इसकी दिशा की बात करें तो इसमें विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र ये दोनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं, और इसमें भी वेग से गतिमान आवेशित कण भी इन दोनों के लंबवत ही होता है, अर्थात तीनों एक दूसरे के लंबवत होंगे। तो हम देखते हैं, अगर हम एक वेक्टर साइन बनाएं, यहां पे ग्राफ देखें तो ये होता है x कोऑर्डिनेट, ये y कोऑर्डिनेट, ये z, ये ओरिजिन है। यहां ये जो होता है E का डायरेक्शन होता है, विद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन। इसे J द्वारा अगर हम यूनिट वेक्टर में J सिलेक्ट करते, ये जो है B के लिए है ना, इसका डायरेक्शन इस साइड है, और ये आवेशित कण Q का भी वेलोसिटी से डायरेक्शन इधर है। यहां पे E और B एक दूसरे के इस तरह से है, एक ऊपर और एक ये ऐसे। तो इसमें इस डायरेक्शन में आपका V है। अगर हम बात करें वेक्टर में तो इसमें I को होता है, इसमें K यूनिट वेक्टर से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हम एफ ई के लिए बात करें तो यहां ई
क्यू ई होता है ना। जो डायरेक्शन के मध्य में अगर इसका डायरेक्शन को देखें तो जे यूनिट वेक्टर के यहां जे यूनिट के साथ डायरेक्टेड है। यहां भी बी है, एफ बी, यानी कि चुंबकीय बल इस डायरेक्शन में है, तो चुंबकीय बल होता है क्यू भी क्रॉस बी। तो क्यू और भी का डायरेक्शन एक्स कोऑर्डिनेट में है, इसलिए यहां आई क्रॉस और बी जो है इस डायरेक्शन में है, तो यहां पे बी के साथ के यूनिट वेक्टर में है। ठीक है, तो यदि हम उपयुक्त व्यंजक को लॉरेंज फोर्स की बात करें तो हम देखते हैं कि लॉरेंज फोर्स F बराबर Q E प्लस V क्रॉस B है। तो इसमें Q E देखें, यहां E J के साथ है, प्लस यहां भी I क्रॉस B K है। यहां पे Q E J प्लस यहां देखें ध्यान से भी भी है। I क्रॉस B K की बात अगर करें तो यहां पे I क्रॉस B जो होगा, यहां पे V क्रॉस B और यहां पे माइनस J हो जाएगा। I क्रॉस K की अगर बात करें हम तो यहां पे I क्रॉस K जो होगा वो क्या हो जाएगा, तो आंसर है J। ठीक है, तो यहां पे चुंबकीय क्षेत्र की बात होती है, तो अगर हम इस तरह से देखें Q कॉमन है, यहां देखते हैं तो E और ये माइनस हो जाएगा और यहां भी B और यहां J कॉमन हो गया। यानी कि ओवरऑल डायरेक्शन देखिए कि अगर हम इसकी बात करते हैं QE, यहां हो गया QVB और इसके साथ J है, तो यहां देखें J पर ही दोनों है, यानी कि QE J पर है और ये जो होता है हम जानते हैं ऊपर लिखा हुआ है कि FE का मान QE है जो J डायरेक्शन में है और FB QVB जो माइनस J डायरेक्शन में है। यानी कि यह फोर्स मैग्नेटिक फोर्स जो है वो इलेक्ट्रिक फोर्स के विपरीत दिशा में है, इलेक्ट्रिक फोर्स के विपरीत दिशा में है। तो इससे यह पता चलता है, अतः संयुक्त विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत बल में किसी गतिमान आवेश पर आरोपित विद्युत बल तथा चुंबकीय बल एक दूसरे के
विपरीत दिशा में होते हैं। ठीक है, तो इससे निष्कर्ष क्या निकलता है कि यदि हम इस आवेशित कण पर एक ऐसा उपाय करें या ऐसा बल लगाएं, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स को एक ऐसा समायोजित करें कि दोनों आपस में बराबर हो जाए। कौन कौन? जितना परिमाण विद्युत बल का है उतना ही परिमाण आपका चुंबकीय बल का हो जाए। हम यदि समायोजित करके ऐसा करें तो इसे मिटा दें, नोट कर लेंगे। यदि FE बराबर हो जाए FB के, यानी कि एक ऐसा समायोजित करें इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स को कि ये दोनों यदि आपस में बराबर हो जाएं, तो तब देखिए क्या होता है। तो क्या होगा कि ये जो आवेशित कण Q भी वेग से गतिमान है, इस पर बल का परिमाण शून्य हो जाएगा, और बल का परिमाण जब ये शून्य हो जाएगा तो ये क्या होगा, तो यह बिना विक्षेपित हुए इस क्षेत्र में गमन करेगा, कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा इस पे। यह तब होगा, ऐसे क्वेश्चन करता है कि किसी विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र संयुक्त रूप से विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र में उपस्थित किसी आवेशित गतिमान कण पर विक्षेपण की स्थिति, बिना विक्षेपण की स्थिति किस स्थिति में होगा। तो हम कहेंगे कि यदि किसी कारणवश यदि इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स बराबर हो जाए तो उस स्थिति में आवेशित गतिमान कण पर फोर्स शून्य हो जाएगा, और वैसी स्थिति में यह बिना विक्षेपण किए हुए यह गमन करता रहेगा। ठीक है, यह देखिए ये इक्वेशन कैसे होगा। यदि QE बराबर हो जाए QVB के, है ना, तो यहां देखिए ये और ये कैंसिल हो गया। V का वैल्यू अगर निकालना हो तो E/B हो जाएगा। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है यह समीकरण। ठीक है, यह अनुपात बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इस अनुपात का ही यूज 1897 ईस्वी में जे थॉमसन ने आवेशित कण माने इलेक्ट्रॉन के आवेश द्रव्यमान का अनुपात E/m को ज्ञात करने के लिए किया था। ठीक है, E/m के लिए यही अनुपात का होता है। मैक्सवेल का भी हम लोग आगे नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये समीकरण आप थोड़ा सा देखते रहें। ये केवल मात्र और मात्र डायरेक्शन के लिए है, देखना है, जल्दी नोट करें, तब हम लोग आगे न्यूमेरिकल देखें। ओके, मिटा दिया जाए। अब हम न्यूमेरिकल की बात करेंगे। आइए इस चैप्टर का एक दो न्यूमेरिकल हम लोग देखें। पहले जितना पढ़े, फर्स्ट क्वेश्चन है कि तार की एक वृत्ताकार कुंडली में 100 फेरे हैं
प्रत्येक की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है और इनमें से 0.4 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करें। ओके, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में है कि तार की एक वृत्ताकार कुंडली है। सपोज करें कि यह तार की एक वृत्ताकार कुंडली है। कुंडली हम लोग आगे देखेंगे। फिर इसमें ये जो फेरों की संख्या है ये 100 है। तो लिखेंगे 1 नंबर क्वेश्चन है, एक नंबर क्वेश्चन है। तो यहां लिखेंगे दिया हुआ है, दिया गया है तार में फेरों की संख्या n बराबर 100। ठीक है, प्रत्येक की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। कुंडली की त्रिज्या r बराबर 8 सेंटीमीटर यानी कि 8 गुने 10 के पावर -2 मीटर में चेंज कर लिए। ओके, इनमें से 0.40 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। प्रवाहित धारा I बराबर 0.40 एम्पीयर। तो कह रहा है कुंडली के केंद्र पर कुंडली क्षेत्र का परिमाण क्या है। कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण क्या है। ध्यान देना है कि यहां पे कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करने के लिए पूछा है। तो चलिए हम देखते हैं, लिखेंगे चूंकि कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र B बराबर होता है μ0/4 पाई इंटू 2 पाई NI बाई R। 2 पाई N होता 2 पाई I होता है, इसमें N फेरों की संख्या है। ठीक है, अब यहां देखिए μ0/4 पाई कांस्टेंट वैल्यू का मान होता है 10⁻⁷ इंटू 2 और पाई का मान 3.14, n का मान 100 और I का मान 0.4, 0 कैंसिल कर सकते हैं, बाई R 8 इंटू 10⁻⁻²। ठीक है, इसे पॉज करके कैलकुलेशन करें, फटाफट कैलकुलेट करें। देखें यहां पे अगर इस दशमलव को हटाते हैं तो यहां 100 आता है, 100 से 100 कैंसिल। ठीक है, यहां पे देखें ये अगर हम इसको हटाते हैं 1 डेसिमल तो यहां 10 आएगा। ओके, तो यहां 4 2 2 2 जा कैंसिल, तो यहां बचा क्या 314 इंटू 10⁻⁻7। ये यहां पे देखिए -2 बचा हुआ है, तो इसके लिए 2 बचा हुआ है।
10 है तो 1 होगा। काम करते हैं 6, 10 सेंटीमीटर मीटर 4 0 है। ओके, तो यहाँ हम लोग इस डेसिमल को अगर हम कर जाते हैं, 2 में से 1 हो जाएगा। यहाँ देखिए 1, तो ये 6 हो जाएगा। तो 3 1 4 इंटू 10 टू द पावर -6। यदि इसे 3 1 4 गुने 10 के पावर -6, यदि इसे डेसिमल में चेंज कर लेते हैं तो यहाँ 10 टू द पावर -4 टेस्ला में रख देंगे आंसर। ठीक है, चले नोट करें, मिटा दें। नंबर 2, नंबर 2 है क्वेश्चन। एक लंबे सीधे तार में 35 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तार से 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण क्या होगा? एक तार है, अच्छा, तार में 2 नंबर, तार में प्रवाहित धारा I बराबर 35 एम्पियर, तार से 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर, दूरी मतलब R 20 सेंटीमीटर, यानी कि 20 गुने 10 के पावर -2 मीटर, किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करना है। B का मान ज्ञात करें। आसान तरीका, μ0 बाई 4 पाई इंटू 2I बाई R। फॉर्मूला को देखें ध्यान से, μ0 बाई 4 पाई 2I बाई R, यह होता है। ये 10 टू द पावर -7 इंटू 2 इंटू I का मान कितना है? 35 एम्पियर, 35 एम्पियर है ना, हाँ। अच्छा, R का मान 20 - 2, ये हो गया 10। यहाँ 35 गुने 10 के पावर -7 और यहाँ -1, ये ऊपर गया प्लस हो गया। 35 गुने 10 के पावर -6, ठीक है। इसे डेसिमल में चेंज कर लें तो 1 पॉइंट और माइनस हो जाएगा इसका। ओके, ये टेस्ला में आंसर, ठीक है। ओके, फटाफट नोट करें, फटाफट नोट करें। सेम फॉर्मूला पर आधारित आपका 3 नंबर क्वेश्चन भी है, 4 नंबर भी क्वेश्चन है, 5 नंबर एक बता देते हैं। तीन और 4 सेम फॉर्मूला का यूज कीजिएगा। पांच नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि एक तार जिसमें 8 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तार में प्रवाहित धारा I बराबर 8 एम्पीयर 0.15 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र से चुंबकीय क्षेत्र
बी का मान दिया है 0.15 टेस्ला से थीटा बराबर 30 डिग्री के कोण पर 30 डिग्री का कोण बनाते हुए रखा गया है। इसकी एकांक लंबाई पर लगने वाला बल का परिमाण ज्ञात करें। यस, इसके एकांक लंबाई पर बल ज्ञात करें। तार के एकांक लंबाई पर बल ज्ञात करें। ध्यान देना है आपको, एफ फाइंड करना है। एफ यहां देखिए एकांक लंबाई पर, क्योंकि बल के लिए आई एल बी, अगर एंगल दिया है तो साइन थीटा वाला फॉर्मूला ध्यान दें। यहां एकांक लंबाई के लिए हम लोग एल बराबर, यहां ध्यान दीजिएगा, एकांक लंबाई एल बराबर 1 मीटर मानकर चलेंगे। तो आई का मान है 8, एल का मान 1 और बी का मान 0.15 और यहां साइन 30 डिग्री। ओके, सॉल्व कर सकते हैं आप, ठीक है। तो इसे बनाइए, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे इसके आगे और भी न्यूमेरिकल लेकर आएंगे। तब तक के लिए वीडियो को देखते रहें, न्यूमेरिकल को इसी फॉर्मूला के आधार पर बनाते रहें। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।